और सबसे बड़ी चीज़ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जब वो इजाज़त दे रहा है हर एक चीज़ करने के, तो मुझे नहीं लगता ये चंद लोग जो उठ के प्रोटेस्ट या माहौल ख़राब करने, उनकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कि कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं, थ्रू आउट हिस्ट्री में देखेंगे ऐसे कुछ लोग रहे हैं जो माहौल ख़राब कर, लेकिन पिस्ता हमेशा लास्ट में कॉमन बनता है। हमारी एजुकेशन पे कोई बात नहीं करता, हमारे डेवलपमेंट की, जॉब्स पे कोई बात नहीं करता। ऐसे पॉइंट उठा के और कम्युनल हार्मनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन पे ध्यान दें। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत है, मैं बता नहीं सकता। तो हमारा जम्मू कश्मीर भी बहुत आगे जाएगा और हमारा इंडिया तो जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनके दिमागों में कुछ और ही चीज़ है। अब लगता है ये सब चीज़ें जो हैं इलेक्शन के इर्द गिर्द ही नजर आती हैं। कियोस्क जैसा क्रिएट करवा दिया, वही चीज़ इन लोगों ने कर्नाटका में करवा दिया। हिजाब जो कर रहे थे वो हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले भी कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे हैं। यूटी बनाया उसको जम्मू को भूल ही गए, वरना उससे पहले कितना कुछ आया। जब मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मेरे को तो ना फ़ायदा नज़र आ रहा है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक आता है बोल के गवर्नर, दूसरा आ जाता है वो बोलता है ये रद्द करो, मैं ये लाऊंगा। तो इस गेम को हमें समझना पड़ेगा। जिस दिन ये गेम समझ में आ गई। साथ आज बातचीत करने के लिए यासिर जी हैं। यासिर जी, ये देश के अलग अलग कोनों में ये जो जस्टिस की मांग उठ रही है, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, आपको लगता है हर एक व्यक्ति को अपनी आज़ादी होती है, वो क्या पहने, क्या खाए, कहाँ रहे, कैसे रहे, ये क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे इंडियन सबसे बड़ी चीज़ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जब वो इजाज़त दे रहा है हर एक चीज़ करने के, तो मुझे नहीं लगता ये चंद लोग जो उठ के प्रोटेस्ट या माहौल ख़राब करने, उनकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये चीज़ कह रहा है, आज़ादी दे रहा है कि आप क्या लगाएं, क्या खाएं, कैसे रहें, जैसे मर्जी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई बात है। तो वो जो लोग बात कह रहे हैं उनकी तो बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रद्द कर रहा है, तो हम बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बट क्या है कि कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं, थ्रू आउट हिस्ट्री में देखेंगे ऐसे कुछ लोग रहे हैं जो माहौल ख़राब करते हैं। उनको अपना वोट बैंक चाहिए, वो पावर में आना चाहते हैं, लेकिन पिस्ता हमेशा लास्ट में कॉमन बनता है। आप हैं, मैं हूँ, हम लोगों की, हमारी एजुकेशन पे कोई बात नहीं करता, हमारे डेवलपमेंट की, जॉब्स पे कोई बात नहीं करता, लेकिन वोट बैंक चाहिए तो आ जाते हैं, भाई साहब ये बैन कर दो, इसको ये कर देंगे। चलो, मैं कहूँगा हमारे पॉलिटिशियंस हमारे यूथ से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तभी तो वो ऐसे पॉइंट उठा के और कम्युनल हार्मनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमें, मेरा यूथ से खास कर, ये हमेशा मैं कहता भी हूँ और मेरा आपके माध्यम से उनको यही मैसेज आएगा कि प्लीज़ एजुकेशन पे ध्यान दें। अगर मैंने रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल से 11वीं-12वीं पढ़ी है, तो आज आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत है, मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल। एजुकेशन की बात करें, जॉब्स की बात करें, तो हमारा जम्मू कश्मीर भी बहुत आगे जाएगा और हमारा इंडिया तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये जो लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो हमारे हिंदुस्तान, आप देखें एक टाइम पे कितना आगे था। मुझे याद है कि जब एमरजेंसी के बाद हमारा इंडिया दुनिया की 30 नंबर की GDP बना, आज हम फिर बैकवर्ड जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनके दिमागों में कुछ और ही चीज़ें हैं। हिजाब को लेकर कोर्ट से फैसला जो है 21 तारीख आ रहा है, और ये पहले भी हमने जिक्र किया कि देखिए ये व्यक्ति की अपनी मर्जी है, वो क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे रहता है। और आपने बड़े अच्छे पॉइंट रखे कि देखिए एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर उस पर कोई बात नहीं करता, और वो चीज़ें सब ठीक हो जाए। अब लगता है ये सब चीज़ें जो हैं इलेक्शन के इर्द गिर्द ही नज़र आती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जम्मू में भी ऐसा ही है, जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्शन तो करवाया नहीं, यूटी में कन्वर्ट करने के लिए माहौल ऐसा बना दिया कि ऐसे लग रहा था पता नहीं, आज अनसर्टिनिटी जैसी क्रिएट करवा दी, कियोस्क जैसा क्रिएट करवा दिया। वही चीज़ इन लोगों ने कर्नाटका में करवा दिया। तो हिजाब मसला नहीं है, मसला है पढ़ाई का। हिजाब जो कर रहे थे वो हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले भी कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे हैं। ये अब जाके पता नहीं कौन लोग आ गए हैं पागल से, को पता नहीं उनको क्या हो गया। तो जब भी इलेक्शन आते हैं ये लोग कम्युनल हार्मनी में एक ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाते हो और वोट, उसके नाम पे वोट लेके चले जाते हैं, और फिर बाद में वही पावर में आते हैं। 5-6 साल, अभी कुछ टाइम के बाद याद ही नहीं रहेगा जब इलेक्शन हो जाएगा, किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। जम्मू को जब से यूटी बनाया उसके बाद जम्मू को भूल ही गए, वरना उससे पहले कितना कुछ आया। जब बीजेपी की सरकार PDP के साथ आई थी, कितना कुछ कहा गया, लेकिन जब से यूटी बनी है किसी ने पूछा? आप ही बताएं, जम्मू के यूथ को पूछा, खासकर कोई नहीं पूछ रहा। जम्मू कश्मीर के युवा तो अभी भी सोच रहे हैं कि यूटी के फायदे कहाँ हैं, नुकसान तो बड़े देख लिए। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मेरे को तो ना फ़ायदा नज़र आ रहा, नुकसान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब। हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन मिल तो कुछ नहीं रहा। बस बोल देते हैं, एक आता है बोल के गवर्नर, दूसरा आ जाता है वो बोलता है ये रद्द करो, मैं ये लाऊंगा। बस वो ना गेम खेली जा रही है हमारे साथ। तो इस गेम को हमें समझना पड़ेगा। जिस दिन ये गेम समझ में आ गई, पीस खुद ब खुद हो जाएगा। पीस बहुत चीप है। बिल्कुल। पीस इतना
मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई प्राइस ही नहीं है चीप। जब हर एक हमारा यूथ पढ़ा लिखा समझदार हो गया ना, तो ये पॉलिटिशियंस को हमें 2 मिनट में हटा देंगे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और ये इस समय भटिंडी से हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि देखिए एजुकेशन सिस्टम पर कोई बात नहीं करता। स्कूलों की हालत देखिए आप, क्या हालत है। बातें बड़ी बड़ी लेकिन नाम बड़े तो दर्शन छोटे वाली हिसाब है। आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर लीजिए, तमाम चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप देखते रहिए जेके पेरिस। अभिनंदन के साथ राहुल खत्री, द जेके पेरिस के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।